भारतीय सेना ने परिवहन के लिए रोबोटिक कुत्तों की तैनाती की योजना बनाई। आधुनिक तकनीक से लैस भारतीय सेना अब युद्ध क्षेत्र में भी दिखेगी हाईटेक। भारतीय सेना अब कठिन और दुर्गम क्षेत्रों में पारंपरिक मालवाहक खच्चरों की जगह अत्याधुनिक रोबोटिक कुत्तों का उपयोग करने की दिशा में एक कदम बढ़ा रही है। ये रोबोटिक कुत्ते कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई और आधुनिक सेंसर तकनीक से लैस होंगे, जो न सिर्फ उबड़ खाबड़ इलाकों में चलने में सक्षम है, बल्कि सीढ़ियां चढ़ने, संकरी पगडंडियों पर संतुलन बनाए रखने और अत्यधिक ठंड या गर्मी जैसे मौसम में भी काम कर सकते हैं। सेना के अनुसार इन रोबोटिक कुत्तों की मदद से दुर्गम क्षेत्रों में रसद आपूर्ति अधिक तेज और सुरक्षित तरीके से की जा सकती है। पारंपरिक खच्चरों की तुलना में इन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती और ये गोलाबारी या अन्य खतरनाक परिस्थितियों में बिना डर के काम कर सकते हैं। इससे सैनिकों को कम जोखिम उठाना पड़ेगा और उनकी जान की हिफाजत बेहतर तरीके से हो सकेगी। हालांकि इन रोबोटिक कुत्तों की वर्तमान भार वहन क्षमता लगभग 15 किलोग्राम है, जो पारंपरिक खच्चरों की 80 किलोग्राम क्षमता से काफी कम है। लेकिन इनकी लगातार कार्य करने की क्षमता, रात में निगरानी और मिशन फोकस्ड संचालन में दक्षता उन्हें एक महत्वपूर्ण संसाधन बनाती है। आने वाले समय में इनके डिजाइन और भार वहन क्षमता को और बेहतर बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। इन रोबोटिक कुत्तों को विभिन्न मिशनों के अनुसार प्रोग्राम किया जा सकता है, जिससे वे न सिर्फ सामान ढोने बल्कि निगरानी, गश्त, विस्फोटक का पता लगाने और आपातकालीन स्थितियों में सहायता करने जैसे कार्यों में भी उपयोगी साबित होंगे। इनका उपयोग पहाड़ी सीमावर्ती क्षेत्रों में किया जाएगा, जहां मानव सैनिकों या जानवरों के लिए पहुंचना कठिन होता है। हालांकि सैनिकों और खच्चरों के बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता रहा है, जिसे पूरी तरह से तकनीक से बदल पाना संभव नहीं है। विशेष रूप से कुछ खच्चरों की वीरता और सेवा इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। उदाहरण के लिए पोडोंगी नामक खच्चर ने 1971 के भारत पाक युद्ध में अद्वितीय सेवा दी और सेना के साथ 25 वर्षों तक रहा। ऐसे उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि सेना के लिए खच्चर सिर्फ एक परिवहन साधन नहीं, बल्कि भरोसेमंद साथी रहे हैं। फिर भी इस कदम को भारतीय सेना के सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इससे यह संकेत मिलता है कि सेना अब युद्ध और आपातकालीन स्थितियों में अधिक स्मार्ट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन दृष्टिकोण अपना रही है। आने वाले समय में इन रोबोटिक सहयोगियों के जरिए संचालन और आपूर्ति तंत्र को और अधिक कुशल बनाया जा सकता है।